को 2.5 साल का हो गया और इतना बड़ा हो गया मेरा गुड्डू। और बाकी सारे मुर्गे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस मेरे गुड्डू के लिए दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। इंसान तो धोखा और दर्द तकलीफ़ दे के चले जाते हैं। जो खाना एक दिन का खिलाते हैं तो वो भी तंज और आपको ताने दे देते हैं, लेकिन इन बेचारे को आप खुराक दो ना दो, ये कभी आपको दर्द और तकलीफ़ नहीं देते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं, तो मुझे इनके साथ ज़्यादा मोहब्बत है और इनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे मेरे मुर्गे को, मेरे गुड्डू को ठीक कर दे। ऊपर से मेरे कान की भी दर्द जो है ना, वो भी, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन एक दिन का अगर वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी तो मेरा एक दिन का दिहाड़ी भी रुक जाएगा। तो मैं, मेरे लिए एक एक दिन का दिहाड़ी, पाक हम सबको हज करने का भी तौफीक अता करे, हम सारे मुसलमान को जो अल्लाह का घर देखना चाहता है। और काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं और मैं कहां से, किस तरह से मैंने सारा कुछ अरेंज करती हूँ ना, सिर्फ अल्लाह को पता है, मुझे ही पता है बस। तो इसी के साथ आई कांट एक्सप्लेन टू एनी वन, एनी पर्सन। बस मुझे कल से, अगर आज रात को चांद रात हुआ तो कल से रोज़ा होगा, और अगर कल चांद रात हुआ तो परसों से पहला रोज़ा शुरू होगा। तो 9 रोज़ा होते हैं हज का महीने का। अगर आपने 9 नहीं रख सकते हैं तो दुल्हिज्जा का रोज़ा, अराफत का दिन का रोज़ा लाजमी रखना है। और जिन्होंने कुर्बानी का हिस्सा दे रहे हैं उनके लिए ईद से पहले वाला दिन का भी रोज़ा रखना है। तो अभी ना ये अंडे को छील लेते हैं जल्दी से। हमने जी अंडे को भी शामिल कर दिया और नमक शामिल करके ना इसको ढक दूंगी। इसी में बना लिया और जहन नहीं चल रहा था क्या। चल भाग भाग। ये आलू ना चूहा एक एक करके खा रहा है, आलू बचा ही कहाँ अब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोग को जहाँ भी रखे, खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ जी कह रहे आज के ब्लॉग की आगाज़। और आज मेरा दिल और दिमाग दोनों ही बहुत ही ख़राब हो रहा है। पहले मेरा कान में जो कॉकरोच घुसा हुआ है, हर क्लिनिक में गया है रात को कल, लेकिन सब ने मना कर दिया कि आपको गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड जो नाक कान और
गले की डॉक्टर होता है उनको दिखाना है, और वो सैटरडे संडे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बंद होता है, वो मंडे को ही हो सकता है। तो आप लोग दुआ करिएगा। दूसरा, अचानक से कल शाम से मेरा जो सबसे बड़ा वाला मुर्गा गुड्डू बोलती हूँ, तो वो ना खाना पीना बंद कर दिया है, और उसका ना जब बाद में उसको अलग किया तो पता चला उसे लूज मोशन लगा है, और उसको अभी मैंने दवाई दे के मेडिसिन केमिस्ट से उसको सुला के आई हूँ। उठना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, और मेरा ना दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लाजमी दुआ करिएगा। उनको तो यहाँ पर ही रखा था, लेकिन आप लोगों की कमेंट की वजह से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहा था, कितने छोटे घर में 6 मुर्गे रखे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उनको कोई बुरा बोले, अपने बच्चों की तरफ औलाद की तरफ में अपने उन चूज़ों को देखे थे। इतनी सी थे 2 दिन का, जो मेरे पास किसी ने एक डब्बे में करके दे के गया था। तो कि जब किसी का ज़िंदगी का जिम्मेदारी आपके ऊपर दिया ना आप उसको हलाल करके खा सकते हो, ना ही उसे किसी और को दे सकते हो। फिर उनकी ज़िंदगी का जिम्मेदारी आप ही का ऊपर होता है। इसका भी हिसाब आपको क़यामत के दिन अल्लाह को देना होगा। तो इसीलिए चाहे जैसे तैसे करके मैंने अंकल को घर पर रख के अभी उनको पाल रही हूँ। और माशाल्लाह अभी तो वो 2-2.5 साल का हो गया, और इतना बड़ा हो गया मेरा गुड्डू। और बाकी सारे मुर्गे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस मेरे गुड्डू के लिए दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। इंसान तो धोखा और दर्द तकलीफ़ दे के चले जाते हैं। जो खाना एक दिन कट खिलाते हैं तो वो भी तंज और आपको ताने दे देते हैं, लेकिन इन बेचारे को आप खुराक दो ना दो, ये कभी आपको दर्द और तकलीफ़ नहीं देते हैं। ये इतने अच्छे होते हैं। तो मुझे इनके साथ ज़्यादा मोहब्बत है, और इनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे मुर्गे को, मेरे गुड्डू को ठीक कर दे। ऊपर से मेरे कान की भी दर्द जो है ना, वो भी, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन एक दिन का अगर वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी तो मेरा एक दिन का दिहाड़ी भी रुक जाएगा। तो आप लोग भी, जो लोग मेरे लिए अच्छे सोच रखते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों के लिए, जो मेरी फैमिली है, आप लोग मेरी हक में दुआ करिएगा। हम बना रहे हैं जी, आज मैंने बनाऊँगी अंडे पुलाव। तो यहाँ पर मैंने प्याज 2 किस्म का काटा है, एक तो बरिस्ता के लिए ऊपर से पुलाव के डालूँगी फ्राई करके, और एक सालन में जाएगा। और सुबह एक अंडा मैंने ब्रेकफास्ट में लिया था, तो एक बचा था, मैंने सोचा इसी को ना आलू के साथ चावल डाल के पुलाव बना दूँगी, क्योंकि मेरे ना हालात भी आज सही नहीं लग रहा है। यहाँ ये रखा है मैंने चावल, तो चावल को चलिए पानी में भिगो देते हैं। कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा निकाल लूँ। इसको धो दिया मैंने अच्छे से। तो अभी ना ये अंडे को छील लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए अंडे को ना अभी फ्राई करने के लिए रखते हैं।
अभी ना इसको दम पे लगा के फिर इस पे चावल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल का डब्बा लीक हो गया, सारा कुकिंग ऑयल निकल गया। 250-300 का आता है, सबसे महंगे वाली रिफाइंड लाती हूँ मैं। और ये देखिए पूरा कुकिंग ऑयल अंदर हुआ। अभी मैंने उसके अंदर बैठा के रखा है। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ और मैं कहाँ से किस तरह से मैंने सारा कुछ अरेंज करती हूँ ना, सिर्फ अल्लाह को पता है। मैं किसी के साथ आई कांट एक्सप्लेन टू एनी पर्सन। बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अभी भी ये चावल को जो है ना हमने शामिल कर देंगे और जाके मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरा जहन कोई भी काम नहीं कर रहा है। इतना सारा कुकिंग ऑयल मेरे सामने गिर रहा था और मुझे लगा ये पानी आ रहा है कहीं से। मैंने इतना गौर नहीं किया था। खैर उसका कोई इंतज़ाम कर रही हूँ। अभी मैं चावल को शामिल कर देती हूँ। और कल से, अगर आज रात को चांद रात हुआ तो कल से रोज़ा होगा, और अगर कल चांद रात हुआ तो परसों से पहला रोज़ा शुरू होगा। तो 9 रोज़ा होते हैं हज का महीने का। अगर आपने 9 नहीं रख सकते हैं तो दुल्हिज्जा का रोज़ा, अराफत का दिन का रोज़ा लाजमी रखना है। और जिन्होंने कुर्बानी का हिस्सा दे रहे हैं उनके लिए ईद से पहले वाला दिन का भी रोज़ा रखना है। तो रोज़े में मैं व्लॉग नहीं शूट करूँगी, ना व्लॉग आएगा। और 9 रोज़े रहेगा। मैं हर साल 9 रोज़े ही रखती हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो इससे पिछले गुनाह और आने वाले साल के 1 साल के गुनाह मग़फ़िरत होता है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हज करने का भी तौफीक अता करे, हम सारे मुसलमान को जो अल्लाह का घर देखना चाहता है। और अभी मैंने चावल शामिल कर दिया है। और आप लोग दुआ करिएगा मेरा गुड्डू जो है ना वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरा मुर्गा। मुझे उसके लिए भी फ़िक्र है। हमने जी अंडे को भी शामिल कर दिया और नमक शामिल करके ना इसको ढक दूँगी। इसी में बना लिया और जहन नहीं चल रहा। चावल की लुक। और मैं ब्लॉग को यहाँ कर रही हूँ एंड, क्योंकि मुझे ना आज बहुत काम भी है और नमाज भी मैंने कैसे पढ़ा मुझे ही पता है बस। तो पर ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।